भला मुझे मारने की क्षमता कौन से तक्षक में है। ऐसे दिव्य भावना आ गई। और आज मैं तो भगवान से भटका हुआ हूँ, आज भगवान से भटक करके बिछुड़ करके जब आया, आज मेरे करुणा निदान भगवान ने आज मेरे ऊपर कृपा करी, आज मुझे अपने चरणों में लीन कर लिया। ऐसी भावना जब जागृत होने लगी सज्जनों, तो वहां तो मुक्ति मिल गई परीक्षित को। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, अरे या तो भय खत्म हो गया, अब यहाँ तो भय के लिए कोई स्थान शेष नहीं है, मानो सायुज्य मुक्ति परीक्षित को मिल गई। भगवान ने अपने आप में एकीकार कर लिया। ऐसा साधन श्रीमद् भागवत। तब सज्जनों भागवत को ब्रह्मा जी महाराज देवताओं को साथ में रख करके एक तराजू में एक पल्ले पर संपूर्ण अन्य ग्रंथों को और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखते हैं। सत्यलोक में सत्यलोके तुलम बद्ध्वा तोलया साधनात् मजात लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, तराजू के एक पल्ले में अन्य ग्रंथों को रखा और एक पल्ले में भागवत को जैसे रखा सज्जनों, और जिस पल्ले में भागवत रखा था वह पल्ला नीचे हुआ। भाई जिसमें वजन होगा वही तो नीचे जाएगा। तब यहाँ पर भागवत की यहाँ पर सब लघु हो गए, सब छोटे हो गए। भागवत के साथ में सन्मुख में कहने का भाव सज्जनों, इतना श्रेष्ठ दिव्य ग्रंथ, इस भागवत ग्रंथ के दर्शन का भी फल बताया सज्जनों। पाठ का फल, पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जो इसको श्रवण करता है, जो पाठ करता है, जो श्रवण कराता है, उनको भगवान के चरणों की सन्निधि प्राप्त होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा दिव्य ग्रंथ है। सप्ताह न सुतम चेत सर्वथा मुक्तिदायकम। जो सप्ताह ज्ञान महायज्ञ है वो मुक्ति को प्रदान करने वाली, मुक्ति को प्रदान कराने वाली है। सनक आदि पुरा प्रोक्ते नारदाय दया परे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी महाराज के ऊपर कृपा करके सप्ताह क्रम की विधि बतलाई थी। जैसे ही कहा सज्जनों, अब के 4 कुमारों को बताया नारद जी ने सप्ताह क्रम की विधि, भागवत की कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए, ये विधि सनकादिक ऋषियों ने बतलाया। जैसे ही यहाँ पर सनकादिक ऋषियों ने सुना, आश्चर्य हो गया। सनकादिक ऋषि कहे, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य शिरस्य च विधिश्रवे कुत प्रीति कुत्र संयोग कुत्र ते सह। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य शिरस्य च। हे गुरुदेव, नारद जी महाराज को तो श्राप लगा हुआ है दक्ष का कि एक जगह पर तुम बैठ नहीं सकते 6 मिनट से ज्यादा। लोक भ्रमण करते रहोगे, विचरण करते रहोगे, एक स्थान पर टिक नहीं सकते, ऐसा श्राप दिया दक्ष ने। फिर 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर के किस प्रकार से भागवत की कथा सुनी, जरा विस्तार से बताने की कृपा करें। तब यहाँ पर सूत जी महाराज आगे उनके जिज्ञासा को बता रहे हैं। आइए एक बड़ा भगवान का प्यारा भाव, उसके उपरांत आगे की कथा में हम सब अवगाहन करेंगे। और भगवान को कौन नहीं निहारना चाहता? आप सब चाहते हैं कि नहीं भगवान को निहारना? अजय चाहते हैं ना? भगवान को देखना हम सब चाहते हैं। किसी भक्त ने बड़े सुंदर भाव व्यक्त किया है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कर से गीत और गज को उबारा था जिस कर से गीत और गज को उसी हाथ का उसी हाथ का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तुम हो दीनों के आहों के आशिक अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक अगर तुम हो दीनों के अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक अगर तुम हो दीनों के असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ये बड़े संत श्रेष्ठ संत हुए बिंदु जी महाराज सज्जनों श्रीधाम वृंदावन में उनका पद है। विदुर भीलनी की जो घर तुमने देखे ओ विदुर भीलनी के घर तुमने देखे तो हमको तुम्हारा भी तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
टपकते हैं देगे बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ राधे 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो जी, आज कथा के विश्राम के समय, अभी नहीं, बढ़िया यहाँ पर हम लोग दीपावली मनाएंगे। हाँ, राम जी का उत्सव मनाएंगे, ठीक है ना। देखो जी, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी ही उसमें बैठने पे अंगीकार करती है। हाँ, इसलिए उदासी को छोड़ो। सर्दी लग रही हो, वैसे तो लग नहीं रही, मुंह तो बिल्कुल ना लग रही, सर्दी है नहीं है, बढ़िया, ऊपर से वो सहाना नहीं है, अभी सूर्य नारायण भगवान है थोड़े बहुत, है ना। और बढ़िया बढ़िया ताली सेवा करें, बिल्कुल ठंडी भी लग रही हो ना, सर्दी भी लग रही हो, बढ़िया ताली सेवा करो, पसीने ना आ जाए तो कहना। हाँ, सर्दी की बात छोड़ो और ध्यान देना सज्जनों, ताली बजाने के बहुत लाभ हैं। हाँ, देखो जी, बाहर कहीं चलते फिरते बजाओगे तो खतरा है, बाहर बजा भी मत लेना। हाँ, लोग बाग और कुछ का कुछ समझने लगे फिर, पर यहाँ बजाओ कोई खतरा नहीं है। देखो, हाँ, यहाँ बजाओ ताली खूब। देखो जी, ये है क्या है, ये है नाद ब्रह्म, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, ये क्या है, भगवत नाम शब्द ब्रह्म। जब शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म, राधे 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 राधे, जब शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म मिलता है ना सज्जनों, तो पता है कौन से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हाँ? शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म जब मिलते हैं तो पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और कौन नहीं चाहता सज्जनों, जीवन का वास्तविक धन तो भगवान है, कोई माने चाहे न माने, हालांकि मानने वाले कम हैं। बोले महाराज वास्तविक धन तो गांधी छापे बोलते हैं। हाँ? ठीक है, मानी बात, वो भी चाहिए शायद। देखो जी, ये भी चाहिए, संसार में माया भी चाहिए, पर केवल माया नहीं चाहिए, माधव भी चाहिए। और जिसने कहा कि बोले माया भर चाहिए, तो माया तो उल्लू बना के भी जा सकती है, आपको ध्यान रखना। इसलिए माया की नितांत आवश्यकता है भैया, हम बाबा बैरागी नहीं है। संसार में रहने के लिए अर्थ भी चाहिए, पर केवल अर्थ से काम नहीं चलने वाला। हमें केवल संसार में रहना ही नहीं है, बोले संसार से जाना भी है। इसलिए जो सोचेगा कि हमको संसार में परमानेंट हम नहीं है, हमको जाना भी है, तो फिर माधव रूपी धन भी हमको चाहिए सज्जनों। इसलिए माधव के साथ में माया को संग्रह करें तो हमारा यह लोक और परलोक श्रेष्ठ है। इसलिए शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म में जब मिलता है सज्जनों, तो पर ब्रह्म की प्राप्ति